हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 5 ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के जो प्रश्न है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तीसरा नंबर बोलता है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, जीएस मतलब जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। एक्सरसाइज नंबर हम लोग का है 8.1 केसी सिन्हा का। ये एक्सरसाइज में जो है टोटल 9 फार्मूले थे। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन बोलता है, ये बोलता है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है। इसका हमें क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़े हुए थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस तरह का। तो साइन थीटा बराबर दिया हुआ कितना है? √3/2। हम लोग जनरल सॉल्यूशन जो देखे थे वह 3 कैटेगरी में देखे थे। पहला कैटेगरी था जीरो के केस में, दूसरा कैटेगरी क्या था? वह था साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या था? n पाई प्लस -1⁻n इंटू अल्फ़ा। इसी का दूसरा में था कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा, देन थीटा इज इक्वल टू है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। एंड इसी में तीसरा जो है ये है टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या था? n पाई प्लस अल्फ़ा, जहाँ पे n कहाँ बिलोंग करता है? कोई एक इंटीजर में। तो देखिए जो क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है वो आपका जो है इसी टाइप में दिया गया है कि सेकेंड कैटेगरी वाला, कि जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा हो, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1⁻³ अल्फ़ा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा हो तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और जब टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा। तो यही 3 फार्मूला के आधार पर ये मेरा क्वेश्चन बनेगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का अलग फंडा था। अब देखिए इसमें हम लोग को जनरल सॉल्यूशन बोला है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ये दिया हुआ है, गिवन है साइन थीटा बराबर √3/2। हम लोग को जनरल सॉल्यूशन ये जो है √3/2, हम लोग जानते हैं साइन में √3/2 कितना डिग्री पर वैल्यू होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन में √3/2 60 डिग्री, मतलब हो जाएगा π/3 रेडियन। तो देखिए साइन थीटा, और इस π/3 को अल्फ़ा समझिए, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, देखिए कुछ इस फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, देयरफॉर इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है क्या होता था? जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू था थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1⁻n इंटू अल्फ़ा। ये हम लोग जानते हैं। तो देयरफॉर इस केस में इसका क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस -1⁻n साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ पर कितना है? π/3, ये हो जाएगा π/3, जहाँ पे n कहाँ बिलोंग करेगा? कोई इंटीजर में। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन जो है निकालना बहुत ही आसान है। इसी का आप जो है हम लोग दूसरा लें, इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा, ऐसे बताए हुए हैं, फार्मूला याद रखिएगा। देखिए इसी का सेकंड में क्या बोलता है क्वेश्चन कि tan 3 थीटा इज इक्वल टू -1 है। tan 3 थीटा इज इक्वल टू -1। अब देखिए tan 3 थीटा इज इक्वल टू -1 है, इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका पहले देख लीजिए क्या है। tan 3 थीटा है और सबसे पहले सोचिए 1 कितना डिग्री पर होता है वैल्यू? तो 45 पे। और हम लोग जानते हैं एक फार्मूला पढ़े हैं कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -tan थीटा, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? tan -45 डिग्री, क्योंकि tan -45 डिग्री मतलब क्या होगा? -tan 45 मतलब -1। अब -tan 45 को इसको लिख सकते हैं हम लोग tan -π/4। 45 को रेडियन में यदि बदलेंगे तो हो जाएगा π/4। अब आद कीजिए, तो ये मेरा क्या आ गया? tan 3 थीटा इज इक्वल टू
tan माइनस पाई बाय 4। तो tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा के केस में आ गया है। अब tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा था, तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन याद कीजिए क्या था, याद की क्या था, जब tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा था देन थीटा इज इक्वल टू था n पाई प्लस अल्फ़ा। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा था थीटा हुआ, यहाँ पे 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई, हो जाएगा n पाई प्लस, और अल्फ़ा यहाँ पर कितना है माइनस पाई बाय 4, तो हो जाएगा n पाई माइनस पाई बाय 4। देयरफॉर हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ये 3 डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा n पाई बाय 3 माइनस पाई बाय ये 3 डिवाइड होगा कितना होगा 12, जहाँ पे n कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर में। तो ये मेरा क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन इसका, तो आ गया मेरा n पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 12। इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए जो इसका थर्ड में क्या बोलता है, थर्ड में बोलता है सेक 2 थीटा इज इक्वल टू, सेक 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, सॉरी माइनस 2, सेक 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 दिया हुआ है। इसका हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब याद कीजिए अभी जो हम लोग जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला पढ़े थे वो मेरा साइन कॉस और टेन में था, मेरा क्वेश्चन किस में आ गया है, सेक में। तो क्या हम लोग सेक को कॉस में बदल सकते हैं, हाँ बदल सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, गिवन है सेक 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। अब बताइए जो है कॉस में माइनस 1 बाय 2 कितना डिग्री पे होता है, इसको इधर मिटा देते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको रफ स्केच करना होगा, उसको ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, तो मोड़ ले लीजिएगा तो हो जाएगा 1 बाय 2, और कॉस में 1 बाय 2 कितना डिग्री होता है 60 डिग्री, पाई बाय 3, ठीक पाई बाय 3, मतलब ये जो है 2 थीटा इज इक्वल टू मेरा आ गया पाई बाय 3, ठीक। अब हम लोग को यहाँ जो कॉस में कहाँ बोलता है, तो कहाँ बोलता है, कौन सा बोलता है, कॉस में मेरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव जो है, तो नेगेटिव मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा, तो पाई माइनस अल्फ़ा होता है, तो उसके अनुसार वहाँ पे क्या कीजिएगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो इसमें ध्यान देना है कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू नहीं का, जो एंगल होगा उसी टाइम में रहने, उसी तरह रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा कितना हो गया पाई बाय 3, ऐसा नहीं यहाँ सब थीटा का वैल्यू नहीं निकालिएगा, 2 थीटा यहाँ पे है तो 2 थीटा ही रहने दीजिएगा। तो जगह पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब 2 पाई बाय 3, मतलब कॉस हम लोग 2 पाई बाय 3 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा माइनस 1 बाय 2। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3, क्योंकि cos 2 पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होगा माइनस 1 बाय 2, 2 पाई बाय 3 मतलब कितना होगा 120 डिग्री, मतलब cos 120 मतलब 90 जोड़ 30 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट cos माइनस 90 पे रेशियो चेंज हो जाएगा sin 30, मतलब हो जाएगा माइनस 1 बाय 2। देखिए आपका वैल्यू क्या है माइनस 1 बाय 2, मतलब cos 2 थीटा बराबर माइनस 1 बाय 2 है, तो इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई बाय 3। मतलब इतना हम लोग किए इस थीटा का जो है वैल्यू, इसको जो है पता करने के लिए कि cos में माइनस 1 बाय 2 जो है माइनस 1 बाय 2 कौन से, उसका वैल्यू कौन से कितना डिग्री पे आता है, तो निकल गया मेरा 2 पाई बाय 3। अब देखिए मेरा फार्मूला आ गया cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा, cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा, और देन थीटा इज इक्वल टू क्या था, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या था, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, तो हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो इस अल्फ़ा के यहाँ पर मेरा कितना है 2 पाई बाय 3, तो हो जाएगा देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2n पाई बाय 2 प्लस माइनस 2 पाई बाय हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 विल कैंसिल यहाँ से, तो हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, इसका क्या निकल गया n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या हो गया इंटीजर, मतलब जिस
जहाँ पे क्वेश्चन यदि नेगेटिव में रहेगा तो उसको थोड़ा सा आपको जो है क्या होगा सोचना पड़ेगा कि क्या करना होगा। एक नेगेटिव वाला हम लोग फिर से लिख देखते हैं तो आपको वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। उसी का फोर्थ जो है क्या बोलता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना बोला है, -√3/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू बोलता है -√3/2। अब बताइए ये दिया हुआ कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3/2, तो कॉस में -√3/2 कितना डिग्री पे होता है ये हमको पता करना है। अब जो है सबसे पहले सोचिए कि ये जो है √3/2 कॉस में कितना डिग्री पे होता है, तो 30 डिग्री पे, मतलब ये होता है π/6 रेडियन पे। अब जो है हम लोग ये जानते हैं π/6 रेडियन पे है तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, और π/6 है तो इसमें कौन सा क्वाड्रेंट में यह जो है क्या होता है, तो नेगेटिव होता है पहले कॉस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, π-α, तो इसको लिख दीजिए π- इस नेगेटिव को भूलिए, तो π/3 मतलब सॉरी √3/2 कितना था, π/6, तो इसको लिख दीजिए π/6। क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, जो रफ हम लोग किए हैं उतना नहीं करके डायरेक्ट लिख रहे हैं। कॉस थीटा बराबर, हमको इधर कॉस में ढूंढना है, कॉस लिख दिए। अब एक पहले देखिए ये माइनस को भूलिए, √3/2 कितना डिग्री पे होता है कॉस में, तो π/6 मतलब 30 डिग्री पे, π/6 लिख दिए। और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले जो होता है, सेकेंड और थर्ड दोनों में होता है, लेकिन पहले किस में होता है, सेकेंड में। तो सेकेंड के क्या लिखेंगे, π-α, तो π- मतलब ये जो होगा π/6, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, ये क्या हो जाएगा 5π/6। अब बताइए कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है, तो देन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देयरफॉर ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस ये हो जाएगा π/6, जहाँ पे n बिलोंग्स टू कहाँ करता है, इंटीजर। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो देन थीटा इज इक्वल टू क्या था, 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा, और n बिलोंग करता है इंटीजर में। तो इस तरह से ये जो है जनरल सॉल्यूशन यदि निकालना रहेगा नेगेटिव का, तो वो भी जो कोई भारी नहीं है, बहुत ही आसान है। अब उसी क्रम में देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोलता है उसी का फिफ्थ में, वो नेगेटिव वाला है, मेन है पॉजिटिव वाला तो कोई दिक्कत नहीं होगा जब दिया रहेगा, तो नेगेटिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। पाँचवा बोलता है cos 5x इज इक्वल टू -1/√2। अब फिर से वही है, cos में यहाँ पे क्या आ गया है, नेगेटिव, हमको ढूंढना है कि cos में -1/√2 कितना डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे cos 5x है, cos 5x आप पहले लिख दीजिए, इधर cos है तो इधर भी cos लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब इस माइनस को कुछ देर के लिए भूल जाइए, माइनस को भूल जाइए। अब बताइए cos में 1/√2 कितना डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे, मतलब कितना हो गया, π/4। इसको इधर लिख दीजिए ताकि हम लोग को भविष्य में काम दे। क्या बोले, माइनस को भूल जाइए, cos में 1/√2 कितना डिग्री, 45 डिग्री, मतलब π/4, तो इसको लिख दिए हम 45 को π/4, इसको हम लोग इधर रखे हैं। अब cos में नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो cos में नेगेटिव कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। पहले किस में होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, π-α, तो जगह π- ये जगह अल्फा निकाल के रखें π/4, तो हो जाएगा cos 5x इज इक्वल टू हो जाएगा cos 3π/4। यहाँ तक दिक्कत नहीं, मतलब cos 3π/4 का वैल्यू क्या होता है, -1/√2। अब हम लोग जानते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ वी नो दैट, और मान लीजिए वी नो दैट क्या होता है, cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा, जहाँ पे n बिलोंग करता है कहाँ पे, इंटीजर पे। देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ पर है 5x, तो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस इस अल्फ़ा के जहाँ पर मेरा कितना है, 3π/4। तो देयरफॉर हम क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2nπ/5 प्लस माइनस 3π/5 डिवाइड होगा तो 4 × 5, 4 5 20, जहाँ पे n कहाँ बिलोंग करेगा, एक इंटीजर में।
तो ये मेरा आंसर हो गया, क्या निकल के आ गया, x इज इक्वल टू 2n पाई बाय 5 प्लस माइनस 3 पाई बाय 20। ठीक, ये मेरा नेगेटिव वाला था। अब एक और नेगेटिव दिया हुआ साइन में, आप इस जैसे अब नेगेटिव वाला अभी बनाए हैं, आप उस तरह उसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो 2 क्वेश्चन और बच गया है। साइन 3x इज इक्वल टू दिया हुआ 1/2, तो पॉजिटिव वाला में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो पॉजिटिव वाला है तो उसमें कोई झमेला ही नहीं है। जैसे लिखा हुआ इसका कितना नंबर है, तो इसी का जो 6 नंबर है, कॉस साइन 3x इज इक्वल टू है 1/√2। तो साइन 3x है, साइन में 1/√2 कितना डिग्री, किसमें कितने पर होता है, तो 45 डिग्री। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा साइन 3x इज इक्वल टू साइन π/4 और साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। तो देयरफॉर हम लोग जनरल सॉल्यूशन पढ़े हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फ़ा। तो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फ़ा। तो देयरफॉर हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई, और सॉरी अल्फ़ा यहाँ पर कितना है, यहाँ पे π/4। तो n π/3 प्लस -1 का पावर n इंटू 3 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 12, जहाँ पे n कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर में। तो इस प्रकार से इसका जो 6 का जो आंसर हो गया, क्या हो गया, n π/3 प्लस -1n इंटू π/12। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में जितना जो दिया हुआ था जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, वो उसका सॉल्यूशन हो गया। 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, वो आप जो है खुद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, बहुत सारा क्वेश्चन होगा, वो भी आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसमें क्या है, इसका हम लोग यूज़ जो है आगे जो है टाइप 3 जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें इस सब का यूज़ आएगा। जब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा होगा, साइन थीटा बराबर 0 यदि आएगा, कॉस थीटा बराबर 0 आएगा, तो वहाँ पे फार्मूला कैसे पढ़ेंगे, जितना सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसी का यूज़ हम लोग क्या करेंगे, आगे के जो प्रश्न हैं उसको हम लोग सॉल्व करने में करेंगे। तो देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 3 जो है क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है। उसमें टोटल जो है 7 प्रश्न दिए हुए हैं, उसका हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। उसका जो पहला बोलता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसको आप जो है 2 तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों है, तो क्या कीजिए, दोनों में से आ तो आप पूरे को साइन में लाइए, आ तो पूरे को कॉस में लाइए। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। साइन में कीजिएगा तो आपका साइन में आंसर आएगा, कॉस में कीजिएगा तो आपका आंसर कॉस में आएगा। देखिएगा लेकिन मैक्सिमम जो आंसर आपको मिलेगा वह कॉस के टर्म वाला ही मिलेगा। यदि आप साइन में कन्वर्ट करके बनाइएगा तो आपका वो गलत नहीं होगा। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। क्या करते हैं हम लोग कॉस में ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 7, साइन को बदल दीजिए हम लोग कॉस में, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा मेरा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 माइनस 7, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, -7 प्लस 3, तो हो जाएगा -4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इस 7 को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा -4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस विल कैंसल, तो ये हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। देयरफॉर यदि हम लोग cos थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3/2। यहाँ पे आ गया cos थीटा इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस √3/2। मतलब एक बार हम लोग क्या लेंगे, प्लस वाले को लेकर के करेंगे और एक बार माइनस वाले को लेकर करेंगे, तो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। अब cos थीटा बताइए √3/2 cos में कितना डिग्री पे होता है, मतलब कितना डिग्री पे होता है, तो हो जाएगा 30 डिग्री पे, मतलब π/6 रेडियन। अब cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2n पाई
प्लस माइनस ये हो जाएगा π/6, प्लस माइनस π/6। तो इसका हमारा एक जो आंसर आया क्या हो गया, तो 2n पाई प्लस माइनस π/6, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। और जो है और दूसरा क्या होगा, इसको आप और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, बताइए cos में -√3/2 कितना डिग्री पे होता है। तो सबसे पहले देखिए माइनस को भूल जाइए, तो माइनस को भूलिए, √3/2 कितना π/6 पे। तो cos में नेगेटिव कहाँ से शुरू होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट क्या लिखते हैं, π-α, मतलब π-π/6। तो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6। तो क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन इसका, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5π/6। यहाँ भी n कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर में बिलोंग करेगा। तो इस तरह से इसका जो है दो सॉल्यूशन आया गया। तो देयरफॉर दोनों को मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6 इतना। तो फिर ये भी हो सकता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6 n बिलोंग्स टू इतना। तो फिर दोनों लिख दीजिए। तो ये मेरा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन किस में लाए हैं, कॉस के टर्म में लाए थे। यदि आपका मर्जी नहीं सर हम कॉस में नहीं लाएं, हम साइन में लाएं, तो क्या कीजिएगा, तो इस कॉस स्क्वायर को किस में बदल दीजिएगा, साइन के टर्म में। देखिए इसी का सेकेंड नंबर क्या बोलता है, गिवन है tan x प्लस tan 2x प्लस tan x इंटू tan 2x इज इक्वल टू 1। इसको क्या कर सकते हैं, इसको हमको ऐसा सेट करना है ताकि फार्मूला में आ जाए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं tan x प्लस tan 2x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। अब क्या करते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा tan x प्लस tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan 2x इक्वल टू, ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस tan x इंटू tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। एक कट गया तो कितना आ गया, 1। तो देयरफॉर ये मेरा आ गया tan x प्लस tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan 2x इज इक्वल टू 1। अब इसको ये समझिए tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b क्या होता है फार्मूला, तो हम लोग पढ़े हैं tan a प्लस b, तो हो जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा हो गया tan 3x इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा आ गया कितना हो गया, देयरफॉर tan 3x इज इक्वल टू 1। अब जनरल सॉल्यूशन निकाल दीजिए इसका। तो tan में 1 कितना डिग्री पे होता है, 45। तो हो जाएगा tan 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan π/4, tan थीटा बराबर tan अल्फा। तो देयरफॉर इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन तो थीटा इज इक्वल टू क्या था, n पाई प्लस अल्फा, मतलब यहाँ पे π/4। देयरफॉर x का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा n π/3 प्लस π/12, जहाँ पे n कहाँ बिलोंग करेगा, एक इंटीजर में, कोई इंटीजर में। तो ये इसका आंसर आ गया कितना, सेकेंड फोर्थ का सेकेंड में n π/3 प्लस π/12, जहाँ पे n कहाँ बिलोंग किया, कोई इंटीजर में। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब जो इसमें जो है क्वेश्चन जो बच गए हैं, इसमें टोटल जो है कितने प्रश्न बच गए हैं, 5 और बच गए हैं, जिसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन जो बच छोड़ दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वो आप कर लीजिएगा। एग्जाम्पल में और जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कीजिएगा, और बचा हुआ जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जितना आपको बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।